एक नगर था। उस नगर में एक व्यापारी रहा करते थे। उन्होंने आजीवन, पूरे जीवन केवल उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाया, धन अर्जन किया, अपना, अपने परिवार का, बाल बच्चे का भरण पोषण किया। परमात्मा की कृपा से उनके पास सभी धन वैभव ऐश्वर्य प्राप्त थे। एक बार उनकी पत्नी बोली कि केवल घर में बैठे रहते हो, कभी जाओ, तीर्थ यात्रा करो। जैसे हम सभी का आपका अनुभव है कि यात्रा में माताएं बड़ी प्रसन्न रहती है। उनसे कहिए कि आज वहां चले जाओ, चली जाएगी, वहां चले जाओ, चली जाएगी। वो भी प्रेरित की कि आप भी जाओ, कभी दान दिया करो, धर्म किया करो, पुण्य अर्जन करो। क्या करोगे इतना धन कमाकर? ये तुम्हें क्या लगता है मैंने अपने पुरुषार्थ के बल पर ये धन अर्जन किया है? मैंने 20 नखून घिसे हैं, बड़ी मेहनत से ये वैभव खड़ा किया है। नहीं गए। लगातार ये प्रक्रिया चलता रहा। एक दिन वो अपनी पत्नी से आजीजा परेशान होकर के, चलो आज गंगा नहा लेते। गंगा नहाने जब गए तो वहां नहीं गए जहां लोग स्नान करते थे, वो एक मुर्दा घाट पर चले गए। भैया ऐसा क्यों? कि वहां पंडित जी को दक्षिणा नहीं देना होगा, 1 रुपए का खर्च नहीं होगा। और भगवान विष्णु बड़े कौतुकी हैं। आप सभी आज ये बात जान लें कि जब किसी भी देवताओं में रूप परिवर्तन करना, छल करना, ये भगवान विष्णु सबसे अधिक करते हैं। इसलिए उन्हें छलिया के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु भी सोचे चलो हम भी आज तुम्हारे साथ एक क्रीड़ा करें। भगवान अपने भक्तों के साथ बहुत मनोरंजन करते हैं, बहुत मनोरंजन करते हैं। आप लोग भी निश्चल हो जाइए। भक्ति भावना, देखिए इस दुनिया में आए हैं, लोग उपदेश देते हैं कि क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा, लेकिन इसका पालन हम मनुष्य नहीं करते। ये केवल उपदेश मात्र बन के रह गया है। गए नहाने, जाओ गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, बाहर निकलते हैं, त्यों देखे बाहर एक पंडित जी, आओ जजीमान आओ। ये बेचारे यहाँ भी पंडित जी पीछा ना छोड़े, क्या करे? महाराज आप कौन? हम ब्राह्मण हैं, गंगा स्नान कियो, कुछ दक्षिणा दो। नहीं, एक डुबकी और अंदर। सांस रोकने की बड़ी क्षमता थी उनके पास, 10 मिनट तक बाहर ही ना आए। भगवान सोचे चलो आज क्रीड़ा ही है। 10 मिनट बाद बाहर आए, आओ राजन, दूसरी डुबकी भी हो गई, आओ आओ बाबा को दक्षिणा दो, संकल्प करो। बाबा हमारे पास कुछ नहीं है, 1 फूटी कौड़ी जेब में नहीं है, दक्षिणा में क्या देना होगा पहले सो बताइए। और कुछ नहीं राजन, हम अपने जजीमान को ज्यादा कष्ट नहीं पहुंचाते, बस हम साल में 1 बार यहाँ आते हैं, कोई एक जजीमान मिला जो हमें 1 साल का भोजन दे दिया, जाओ कूद गया 1 बार 4 फीट। भैया 1 रुपया नहीं है, 1 साल का भोजन खर्च देना है। महाराज उतना नहीं है मेरे पास। चल तू बहुत अच्छा भक्त है, तू 6 महीना का दे देना। अरे महाराज 1 फूटी कौड़ी नहीं है। अब अंदर से गुस्सा आवे, जब उसे पैसा मांगे तो उसे गुस्सा आवे। चलो राजन थोड़ी और छूट तुम्हें दी जाती, तुम 3 महीने का ही दे दो। तो मैं फिर बार बार कहे जा रहा हूं 1 रुपया नहीं है पॉकेट में, फूटी कौड़ी नहीं। कोई बात नहीं राजन,
तुम दक्षिणा करा दो, संकल्प ले लो, मैं घर आकर ले लूंगा। नहीं हमारे पास घर पे भी कुछ नहीं है। ठीक है राजन, तुम क्या दोगे? बाबा मैं एक गिलास जल गंगा जी में से दे सकता हूँ। अरे छोड़ो, जल से पेट तो भरेगा नहीं, चल तू एक दिन का खर्च, वो भी ना देने को तैयार। बड़ी समस्या। भगवान विष्णु मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। ले चलो तुम क्या दोगे? एक ढेला हमें उठा के दे दो। भैया यहाँ ढेला भी अपने पास नहीं। बोले चल मैं एक ढेला दे दूंगा। उन्होंने संकल्प करा दिया, एक ढेला देना है। बोले घर आ जाइए। चलो ठीक है। ज्यों घर पहुंचे, भोजन कर ही रहा हो, दरवाजे पे पंडित जी उपस्थित हैं। राजन कहाँ है? पत्नी से कहा, रे देखो बाहर कौन है। पत्नी आई, क्या बात है महात्मा? ले हमारे यजमान कहाँ हैं? उन्होंने संकल्प लिया था कि एक ढेला हमें देंगे। मैं अभी बुलाती हूँ, आप बैठिए। नारी तो सम्मान करना बहुत अधिक जानती है। उन्होंने उचित आसन दिया, आसन पे बिठाया। गए, महाराज एक पंडित जी आए हैं जिनसे आप संकल्प किए थे, एक ढेला उन्हें देना है। यहां तक भी पंडित पीछा नहीं छोड़ेगा। अब एक ढेला ना देने को तैयार। बोले जा करके पंडित जी से कह दो कि वो गंगा से स्नान करके आए हैं, बुखार लग गया, सो रहे। आए महाराज, सर्दी का समय है, गंगा तट से आए हैं, शरीर अस्वस्थ है, वो भी विश्राम कर रहे हैं। आहा, प्रभु की कैसी इच्छा है। मेरे यजमान अगर अस्वस्थ हैं और मैं बिना देखे चला जाऊं, मैं यजमान को ठीक ठाक देख कर ही जाऊंगा। बैठ ले, वो मुसीबत आ गई। अब पंडित जी जब तक मिलेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं, तो बड़ी मुसीबत है। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा देखे, पंडित जी जाने को तैयार नहीं, वही अपना ध्यान में मग्न है। अब मां पार्वती कह रही है महादेव से कि प्रभु की ये क्या लीला है, देवी देखती रहो। महादेव मां पार्वती के साथ इस क्रीड़ा का आनंद ले रहे हैं। जब 4 घंटे बीत गए, साहूकार बाहर नहीं आए। उनका एक ग्राहक आया, कहाँ है? अब भगवान क्या करे, वो बड़े बीमार है, भैया आप चले जाइए। अब उनकी आमदनी भी बंद होने लगी। साहूकार बेचारा परेशान, एक तो लाने आ गया, अब ऊपर से जो 2 रुपया आने वाला है उसे भी हटा रहा है, क्या करे? जाओ उनसे कह देना कि वो मर गए। उनकी पत्नी अंदर से रोती बिलखती चिल्लाती, हाय ये क्या हो गया? क्या हुआ देवी? देखिए गंगा से स्नान करके आए हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। ओहो, प्रभु की भी क्या विडंबना है। मेरे यजमान ने सुबह ही हमसे बात किया, संकल्प कराया और बिना दक्षिणा दिए ही चला गया बेचारा। अब तो उसे 10 गुना बढ़ा करके अगले जन्म में देना होगा। ताऊ पंडित एक बार उछले, यार एक ढेला के बदले 10 ढेला। फिर भी ना सोचे, चलो मर गया तो मर गया, ठीक है। भगवान तुरंत उठे, पूरे गांव में पूरे ग्रामवासियों को बता दिया, फलाने साहूकार थे, आज उनकी मृत्यु हो गई है, वो स्वर्गवास चले गए हैं, इसलिए उनके अंत्येष्टि का क्रियाक्रम शुरू किया जाए। हनुमान जी को बुला लिए, बांस कटवा दिए, सारी तैयारियां हो गई है, लेकिन वो साहूकार अभी भी मिलने को तैयार नहीं। पूरी गांव इकट्ठा हो गई। भगवान उनके देखने के बहाने से गए, उनके पास में बैठ गए और कान में जाकर के उनसे कहते हैं, राजन मैं भगवान विष्णु हूं, तुम एक ढेला हमें दे दो, मैं अपने धाम तुम्हें ले चलता। जाओ आंख खोल के देखे तो देखे वही पंडित जी, फिर आंख बंद कर ले। बड़ी समस्या। अब वो बेचारा क्या करे?
सारा हो गया, उससे बांस उस कटवा करके वो फड़की वगैरह बनता है, उस पे उसे बांध दिया गया रस्से से। हनुमान जी उस समय बांधने वाले थे। भगवान बोले, अरे हनुमान जी जरा कस के मत बनियो, भक्त है मेरा। महाराज ये तो मर गया। अरे मरा बुरा कुछ नहीं है, ये कस के मत बनियो। बोले हनुमान जी ही कम कौतुकी तो है नहीं, तो कहीं बीच रास्ते में उछल के मेरे सिर पर कूद गया तो क्या होगा। बोले कस के बांधो इसे। देखो कस के बांध दिया। गए, जाओ 1 किलोमीटर चले, फिर भगवान विष्णु जाकर के बोले, देखो मैं भगवान विष्णु हूं, तुम एक ढेला हमें दे दो। फिर आंख खोल के देखे, जाओ देखे वही पंडित जी है बेचारा, फिर आंख बंद कर ले। श्मशान तक चला गया, चिता तैयार हो गया, चिता पर उसे लिटा दिया गया, फिर भी वो एक ढेला देने को तैयार नहीं। मुखाग्नि का समय आ गया। भगवान विष्णु बोले कि मेरा यजमान था, इसे मुखाग्नि मैं स्वयं दूंगा। अब तो बड़ी चिंता होने लगी उसे। सही में वास्तव में कहीं अगर मुखाग्नि लग गया तो जीते जी मृत्यु हो जाएगी। अब उस समय उसे चिंता सता रही ये है, फलाने व्यक्ति के यहाँ इतना पैसा बाकी है, फलाने के यहाँ इतना पैसा बाकी है, तो मैं मर जाऊंगा, वो पैसा मेरा डूब जाएगा। जब भगवान विष्णु मुखाग्नि के लिए आए तो भी वो हिलने के तैयार नहीं है। भगवान विष्णु अंत में आकर वो मुखाग्नि को फेंक दी और बोले कि राजन मैं हार गया और तू जीत गया, बोल क्या चाहिए। वो साहूकार भी बहुत ईमानदार था। वो बोला यदि आप भगवान हैं तो भी आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस केवल इतना उपकार कीजिए कि मैंने जो ढेला का संकल्प लिया है वो छोड़ दीजिए। जाओ राजन, मैं तुमसे ढेला भी नहीं लूंगा और जितना तुम्हारे पास धन है ये मैं 10 गुना बढ़ा के तुम्हें प्रदान करता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम मनुष्य जिस किसी भी काम को करते हैं उस पे अडिग रहना, निष्ठावान होना और एकाग्रचित्त रहना यह सख्त आवश्यक है। चाहे वो बड़े से बड़ा काम ही क्यों ना हो, यदि आपने ठान लिया है कि ये हमें करना है तो आप कर सकते हैं। दुनिया का प्रत्येक कार्य मनुष्य ही करते हैं। आप जानते हैं स्वर्गलोक में सब कुछ आपको प्राप्त होगा, परंतु वहां कुछ कर्म करने को नहीं मिलता। वहां सब कुछ आपको प्राप्त होगा, गाय का दूध वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि गाय हमारे इस मृत्यु लोक पर ही पाए जाते हैं। वहां सब कुछ प्राप्त होगा, मध प्राप्त नहीं हो सकता है। मध खाने के लिए देवताओं को भी धरती लोक पर आना होता है। हम मनुष्य लोकाचारी में ये कह देते हैं कि धरती केवल भुगतने के लिए है, नहीं, धरती अपने भविष्य को बनाने के लिए है। हमें कहां जाना है इसका निर्माण हम धरती लोक पर ही आकर करते हैं। इसलिए यहां उपस्थित सभी भक्तों से, इस व्यासपीठ से मेरा आग्रह है, इस व्यासपीठ पर से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग जो भी कार्य करें ईमानदारी पूर्वक अपने काम पर पूर्ण रूपेण एकाग्रचित्त होकर करें। आप उस सभी कार्य को कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं।